हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना सन 2025 में मिलेंगे 3 करोड़ आवास। नए आवेदन हुए हैं शुरू और ग्रामीण शहरी दोनों के लिए। तो हम किस प्रकार से आवेदन को या आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको करना क्या है कि पहले जान लेना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ऐसा लक्ष्य लिया गया है क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद इस सभी चीज़ों का निर्णय लिया गया है। तो अब आवास योजना के तहत 2 चीज़ों का समावेश भी किया जाएगा, जिसमें 2 चीज़ें और ऐड की जाएंगी और 2 चीज़ों का लाभ भी मिलेगा। तो ग्रामीण शहरी दोनों के लिए आवेदन चालू हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो तीसरी बार सरकार बनने के बाद में ये प्रक्रिया को जारी की गई है ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। तो नए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि तीसरे कार्यकाल का प्रथम दिवस जन कल्याण को समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास में बिजली, एलपीजी कनेक्शन की भी सुविधा होगी। जैसा कि हमने पहले बात की थी, 2 चीज़ों का समावेश किया जाएगा, जिसमें 2 चीज़ों का ऐड होना निश्चित है। तो जिसमें बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन सुचारू रूप से किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन नहीं होता था। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बिजली और एलपीजी कनेक्शन की भी सुविधा मिल पाएगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। तो हम किस प्रकार से इस योजना को ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इन सभी चीज़ों को जानेंगे हम इस वाले वेबसाइट पर, माई स्कीम योजना पर। यहाँ पर आ जाने के बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में हमको करना क्या है, योजनाएं आवास एवं आश्रय, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको टच ऑन कर देना है। इतना कर लेने के बाद में आपको करना क्या है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए चले आना है। सभी चीज़ों को चेक कर लेना है। जैसे कि हमको चेक करना है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हमको वहीं पर टच ऑन कर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब यहाँ पर हम टच ऑन कर देंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और यहाँ पर विवरण, फायदे, पात्रता, अपवाद, ये सभी चीज़ें हम चेक कर पाएंगे और आवेदन की प्रक्रिया को चेक कर पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी आधारशिलाएँ लगेंगी, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, इन सभी चीज़ों का जांच हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो पात्रता हम चेक कर लेंगे। आवेदक को निम्नलिखित में से एक रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए, जैसा कि बेघर परिवार, जिन परिवारों के घरों में शून्य एवं 1-2 कमरे हैं, जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत हैं, परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क ना हो, परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो। नंबर 4 पर नियम क्या है, इसको हम जानेंगे। तो परिवार में जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य नहीं होने चाहिए। बिना क्षमता सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, भूमिहीन परिवारों, दिव्यांग और अनुसूचित जनजाति, सूचित, अन्य और अल्पसंख्यक जैसे परिवार होने चाहिए, जिनको ये आवास योजना में लाभ मिल सकता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को जानने के बाद में हम नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में हम फायदे को चेक कर सकते हैं। तो हम फायदे को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो लाभार्थी की पहचान सामाजिक और आर्थिक जनगणना के अनुसार मापदंडों में सत्यापित किया जाएगा। 12,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया को हम जानेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो आवश्यक दस्तावेज को हम जानेंगे। आधार नंबर होने चाहिए आपके पास। आधार का उपयोग करने के लाभार्थी की ओर से सहमति दस्तावेज होना चाहिए। मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन SBM के लाभार्थी की संख्या और बैंक के खाता का विवरण होना चाहिए। ये सभी चीज़ें मौजूद होने चाहिए, जिससे हम अपने आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन क्या क्या होना चाहिए, लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया के आधार खंड हैं, संबंधित कार्यालय से व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता, अगले भाग जैसे सभी चीज़ें होनी चाहिए। बैंक खाता, स्वच्छ भारत मिशन, आवश्यक दस्तावेज, ये सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम ऑनलाइन करा सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ये 5 दस्तावेज होने ज़रूरी हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो हमको करना क्या है कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का जो 3.0 बजट पास हुआ है, उसमें
प्रधानमंत्री आवास योजना को ज़्यादा वरीयता दी गई है, जिससे लोगों को घर मिल पावें। हर घर आवास योजना के तहत एक स्कीम भी चलाई गई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय मुद्रा कल्याण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हैं तो आप शहरी करेंगे, आप ग्रामीण हैं तो आप ग्रामीण करेंगे, क्योंकि आपको चेक कर लेना है कि आप गांव की तरफ से बिलोंग करते हैं कि शहर से बिलोंग करते हैं। तो पहले होता क्या था कि जिनको प्रधान चाहते हैं उनको आवास योजना प्रदान कर देते हैं, ऐसे शहर में भी होता है। जिनको वहाँ के महापौर चाहते हैं उन्हीं को आवास प्रदान करते हैं। तो ये सभी चीज़ें